नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका जय महादेव विद्याकुल पर स्वागत करता हूं। बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास जबरदस्त होगी और मैं आज आपके सामने एक घोषणा करने जा रहा हूं। मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा मैराथन, और वो भी केमिस्ट्री का। यानी जो आपके कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक जो आपका रसायन विज्ञान है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम जो बन सकते हैं, मैं आप लोगों को वह मैराथन लेकर के आने जा रहा हूं। तो बच्चों कम से कम इतना उपकार कर दीजिएगा, जितने लोग यहां पर हमें देख रहे हैं वह वीडियो को गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना लाइक किए हुए वीडियो देखना अपराध की श्रेणी में आता है, इसीलिए आप लोग वीडियो को तत्काल प्रभाव से लाइक करिए। जब तक लाइक नहीं होगा तब तक हम पढ़ाना प्रारंभ नहीं करेंगे। आज का जो क्लास है वह बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। आज की क्लास है खुशबू से लेके बदबू तक का सफर, और हम उसको कहते हैं क्या? खुशबू से लेके बदबू तक का सफर का मतलब होता है पाचन तंत्र। खाना खाते समय उस खाने में खुशबू आती है और बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि बाद में उस खाने में बदबू आती है। तो मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा वह खुशबू से लेके बदबू तक का सफर होगा, और हम इसे लगातार तय करेंगे, खुशबू से लेके बदबू तक का सफर। तो याद रखिए, जल्दी जल्दी जब तक लाइक नहीं होगा तब तक हम यहां पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे। तो जल्दी से जल्दी अगर लाइक करेंगे तभी हम यहां पर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आप जरा सोचिए, मैं आपसे कितना रिक्वेस्ट करता हूं, तब जाकर के आप लोग वीडियो को लाइक करना शुरू कर देते हैं। वैसे आपको जब वीडियो की तरफ आ ही गए हैं तो आपको तुरंत वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। बेमतलब में आप क्यों नहीं करते हैं? गुड नाइट नहीं बोला जाता बेटा। यस सर, हो गया, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, और आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है क्या? खुशबू से लेके बदबू तक का सफर। तो आइए तय करते हैं खुशबू से लेके बदबू तक का सफर। तो चलो बच्चों स्टार्ट कर देते हैं चित्र के साथ। आप जानते हैं जीव विज्ञान में अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं तो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन चित्रों से भी आते हैं, इसीलिए आप लोगों को चित्र अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जय गुरुदेव, जय बालक, क्या हाल चाल है? आई हैव लाइक योर वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच बालक, क्या हाल है? तो चलिए आप लोगों के सामने अब क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो जान लीजिए आप लोग पहले। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या? तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे क्या उसको जान लीजिए। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को पाचन तंत्र, यानी आज हम आपको पढ़ाएंगे पाचन तंत्र एवं क्रिया। तो ध्यान रखिएगा, पहले इसके लिए हम लोग एक चित्र बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलो बच्चों, वीडियो को लाइक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए सबसे पहले पाचन तंत्र से संबंधित एक चित्र खींच लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो चलो बच्चों एक चित्र खींचते हैं आप लोगों के सामने, ध्यान से देखिएगा इसको। आराम से बनाइए इस चित्र को, बहुत आसानी से यह चित्र निर्मित हो जाएगा और अभी आपको दिख जाएगा कि आखिरकार ये चित्र हमारे शरीर में किसी न किसी ऐसी जगह पर मौजूद होगा जो आपके सिस्टम पे पूरी तरीके से काम आने वाला है। तो याद रखिएगा, यह है आपका पाचन तंत्र जो मैं आपके सामने बड़ी ही आसानी से बना रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहां पर ये इस जगह पर जब आप थोड़ा नीचे उतरेंगे तो आपको एक सिस्टम दिखेगा जिसे आप लोग बड़ी आंत की श्रेणी में जानते हैं। तो चलो पहले एक इसको पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद पहले चित्र का बनना बहुत जरूरी है।
बिना चित्र के चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ध्यान रखिएगा, चित्र बनाना अत्यंत आवश्यक टास्क होता है बेटा, ध्यान रखना, इसीलिए इसको बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर आप लोगों को चित्र के माध्यम से ही मैं चीजों को समझाऊंगा ताकि आप बड़ी ही आसानी से चीजें समझ जाएं। देखिए चित्रों के माध्यम से आपको बड़ी ही आसानी से मैं चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखिएगा और बड़ी ही आसानी से आप इस चित्र के माध्यम से चीजों को बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे। ये आपका एक बेहतरीन वाला लीवर है, यानी इसमें दारू या किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये बेटा आपके लिए है एक डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस पूरे सिस्टम में मैं आपको चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, आप लोगों को यहां पर चलो, तो सर अग्नाशय नहीं बनाए, बना तो दिया बेटा अग्नाशय, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा दूसरा बना देते हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अग्नाशय देखिए हम बना देते हैं फिर से। मैं जानता हूं आपको अग्नाशय अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं अग्नाशय बनाने की। ध्यान से रखिएगा, अग्नाशय भी यहां पर आपको एक दूसरे रंग से हम यहां पर बना देते हैं। ये देखिए, यह बिल्कुल पत्तियों की भांति संरचना होती है बेटा, और हम इसको अग्नाशय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो अब आपके सामने जो मैंने चित्र बनाया है उस चित्र को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम इसका नामकरण करेंगे और फिर उसके बाद ही आपको हम कुछ समझा पाएंगे। देखिएगा, ये आपके सामने क्या है, तो हम इसको कहते हैं मुख। ये बेटा क्या है, तो ये मुख है, और यह क्या है, तो याद रखिएगा इसे हम लोग कहते हैं ग्रास नलिका। हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे ग्रास नलिका कहते हैं। अभी सब समझ आ जाएगा। ये क्या है बच्चा, तो याद रखना यह अमाशय है, यानी आपका जो पेट होता है। अच्छा, ये क्या है, तो याद रखिएगा बेटा यह अग्नाशय है, ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद ये क्या है, तो ये है आपका छोटी आंत, हम इसे कहते हैं छोटी आंत। और ये जो सबसे नीचे आपका आखिरी रास्ता है, हम इसे कहते हैं गुदा द्वार। याद रखिएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुदा द्वार कहते हैं। ये आपका यकृत है, और ये भी ध्यान रखिएगा इसे हम लोग कहते हैं क्या, पित्ताशय। हम इसे पित्ताशय कहते हैं। और यहां पर ये है आपका बड़ी आंत। वैसे आपको इसमें पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां पर आपको बहुत सारी बातों को जानना होगा। तो चलो बच्चों आइए, तो आपको मैं इस पाचन तंत्र को समझाने का प्रयास करता हूं। वीडियो को लाइक जरूर आप लोग करिए। चलो, तो बेटा देखो आपके सामने एक बेहतरीन चित्र बना हुआ है जिसको आप लोग पाचन तंत्र कहते हैं। आपकी कक्षा 6 यानी कक्षा 10 में जो छठा चैप्टर है जैव प्रक्रम का, उसके अंतर्गत यह विषय शामिल किया गया है। तो बच्चों आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वह क्या पढ़ाऊंगा, पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा। तो पाचन तंत्र में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, हमारा एक सिस्टम काम करने लगता है, और उस सिस्टम को हम लोग पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। हम मुख में खाना खाते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए बेटा, माउथ से लेकर के यह गुदा द्वार तक, यानी पूरे आहार नाल की लंबाई, याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए संपूर्ण आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो याद रखिएगा यह होता है टोटल 12 से 15 मीटर। कितने मीटर होता है बेटा, 12 से 15 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कितने मीटर हो गया, तो 12 से 15 मीटर। उसमें से भी सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो हम उसे 7 मीटर यानी छोटी आंत कहते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि ये बताइए कि छोटी आंत क्या सबसे लंबा भाग है आहार नाल का, तो आप कहेंगे बिल्कुल 100% छोटी आंत ही पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है, यानी जिसे आप लोग छोटी आंत के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
ये पूरा सिस्टम है आपका। आपको मालूम होना चाहिए आपका जो पाचन है वो कहां से प्रारंभ होता है, तो वह मुख से प्रारंभ हो जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका खाना कहां से पचना प्रारंभ हो जाता है, तो आपका सिर्फ उत्तर होना चाहिए मुख से प्रारंभ हो जाता है। दूसरे नंबर पर पाचन कहां होता है, अमाशय या पेट में होता है। और तीसरे नंबर पर पाचन कहां होता है, तो छोटी आंत में होता है। ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताओ, क्या बच्चों बड़ी आंत में कोई पाचन होता है? तो बिल्कुल भी बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है। पाचन सिर्फ 3 जगह होगा, मुख में होगा, अमाशय में होगा, छोटी आंत में होगा, लेकिन बड़ी आंत में किसी भी तरीके का पाचन नहीं होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा, तो बड़ी आंत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में लगाई क्यों गई है, उसका इस्तेमाल क्या है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, खुश रहिए बेटा। बड़ी आंत में क्या होता है बच्चों? तो बड़ी आंत में जल व खनिज का अवशोषण हो जाता है। यानी जितना भी हम पानी पीते हैं वह सभी कहां अवशोषित होता है, तो वह छोटी आंत में ना होकर के बड़ी आंत में अवशोषित होता है। और जितना भी हम खाना खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, चाहे वह दाल हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, सब्जियां हो, सभी प्रकार के जो खाने हैं बच्चों ध्यान रखना, जितने भी प्रकार का खाना होता है वह सब कहां पर अवशोषित होता है? तो खाने का अवशोषण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखिएगा, आप बताएंगे छोटी आंत। बताओ बच्चों, यहां तक कोई समस्या है या नहीं? अभी बेटा एंजाइम भी तो बताएंगे ना, थोड़ा इंतजार करो, अभी हम सब बताएंगे। अभी तो हम आपको सिर्फ एक परिचय या ओवरव्यू दे रहे हैं। बताओ बच्चों। हाँ जी, समझ आ गया? कोई दिक्कत? फिजिक्स की क्लास बहुत जल्दी होगी, घबराइए मत बेटा, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो, तो अब हम बात करते हैं। देखो, हमारा खाने का पाचन लीवर में नहीं होता, हमारा खाने का पाचन अग्नाशय में नहीं होता। बच्चों याद रखना, हमारा जो खाना होता है ना, वह लीवर के अंदर नहीं जाता, अग्नाशय के अंदर नहीं जाता, लेकिन याद रखिएगा यह यकृत खाने को पचाने में मदद करता है। खाने को पचाने में क्या करता है बेटा? तो याद रखिएगा, खाने को पचाने में मदद करता है, लेकिन किसी भी तरीके से यह खाने के अंदर यानी इसके अंदर भोजन जाता नहीं है। यह हमेशा याद रखिएगा, कभी भी गलत करने की कोशिश मत करिएगा। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करिए, बिना लाइक किए हुए वीडियो देखना अपराध की श्रेणी में आता है, तो आप लोग अपराध मत करिए और वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है? चलिए लाइक जरूर करिए। अब इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो चलिए बच्चों एक एक पार्ट उठाते हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, अब देखिए, आप लोगों को मालूम होगा, पता होना चाहिए, आप लोगों को क्या पता होना चाहिए बच्चों? ध्यान से सुनना। अब मैं यहां पर सीधा उठा लूंगा मुख, और अब इस मुख में आपकी कितनी चीजें होती हैं जरा सा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये बताओ, अगर आपको मालूम होगा आपके मुख में कितनी चीजें होती हैं। पहला होता है आपके मुख में दांत होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर आपकी जीभ होती है आपके मुख में, और तीसरे नंबर पर जो होता है हम उसको क्या कहते हैं? लार के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। बच्चों अब हम दांतों के बारे में बात करते हैं। चलिए आप लोग बताइए, आपके मुख में कितने दांत हैं? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके मुख में वास्तव में दांत कितने हैं बेटा? बताओ। अब हम एक एक पार्ट को लेकर के आपको समझाने जा रहे हैं, थोड़ा विशेष तरीके से समझने का प्रयास करिएगा।
बताओ बच्चों, 50 बचा हुआ, एक लाइक और मारो, 50 हो जाएगा। फिर उसके बाद लगातार लाइक मारते रहो, ठोकते जाओ लाइक को जल्दी जल्दी। देखो, एक कह रहा 33, एक कह रहा 32, एक कह रहा 30। बेटा अगर आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है और अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके मुख में दांतों की संख्या मालूम है कितनी होगी? या तो 28 होगी या 28 से एक आध ज्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो दांतों की संख्या 28 होगी, ना कि 30 या 32 होगी। लेकिन जब आप 18 साल से 25 साल के बीच में आप अपनी उम्र गुजार रहे होते हैं तो उस समय 4 दांत और निकलते हैं और उन्हीं चारों दांतों को हम अक्ल जाड़ के नाम से जानते हैं। यानी जब आपके 4 बुद्धि दांत निकल जाएंगे तो उन्हें हम लोग टोटल 28 और 4 कर देंगे तो 32 दांत होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं अब आपको दांत के बारे में बताने जा रहा हूं। बच्चों एक बात याद रखना, हमारे दांतों की कठोरता, यानी अगर मैं बात करता हूं दांतों की कठोरता की, तो ध्यान रखना बेटा, दांतों की कठोरता किसके कारण होता है? तो एक तत्व पाया जाता है, एक पदार्थ, उसे हम लोग इनेमल कहते हैं। अब ये इनेमल बना किस चीज का होता है? तो ध्यान रखिएगा, यह इनेमल बना होता है किस चीज का? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ध्यान रखिएगा, आपके कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक लिख गया है यहां पर, इसको हम सही कर देते हैं। यानी हम इसे कहते हैं कैल्शियम एपेटाइट। कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारे दांत केवल कठोर होते हैं या हमारे दांत मजबूत भी होते हैं? जरूर जल्दी जल्दी बताओ आप लोग बेटा, क्या हमारे दांत केवल कठोर होते हैं या हमारे दांत मजबूत भी होते हैं? जरा आप लोग कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट को देख रहे हैं। बोलो बच्चों, बोलिए, क्या हमारे दांत केवल कठोर होते हैं या हमारे दांत मजबूत भी होते हैं? तो बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे दांत मजबूत भी होते हैं। तो हमारे दांतों की मजबूती किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा बेटा, हमारी दांतों की मजबूती एक तत्व है फ्लोरीन। इसी फ्लोरीन के कारण हमारे दांत क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो दांतों की मजबूती के पीछे का कारण क्या है? तो हम उसे फ्लोरीन कहते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे शरीर में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। लेकिन ये एक बात बताओ, ये क्या हो गया, सॉरी। अच्छा ये बताओ, हमारे मुख में अगर 32 दांत हैं, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए कि अगर हमारे मुख में 32 दांत हैं, तो जीवन में जब पहली बार आप पैदा हुए थे तो कितने दांत निकले थे? आप मुझे बताओ। यानी जब आपकी उम्र दूध के दांत निकल रहे थे तब दांतों की संख्या कितनी थी? तो बेटा याद रखना, अगर आप अपनी लाइफ में पहली बार देखते हैं तो पहली बार 20 दांत निकलते हैं। और याद रखना बेटा, जब ये दांत टूट जाएंगे तो दूसरी बार भी आपके 20 दांत निकलेंगे। कुल कितने निकलेंगे? 40। और 8 दांत उम्र बढ़ते बढ़ते फ्यूज हो जाएंगे और आपके मुख में कुल दांतों की संख्या, जिन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं, वो बचेंगे। क्या बनेंगे? स्थायी दांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हम इसे स्थायी दांत के नाम से जानते हैं। बताओ यहां तक सब क्लियर है? बोलिए बच्चों, यहां तक सब क्लियर है? बोलिए, बोलो बच्चों, यहां तक कोई समस्या? फिर आगे बढ़ते हैं। अरे कमेंट करो यार, तभी तो पता चलेगा कि अच्छा या खराब।
ऑल इज क्लियर। ओके, वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार। तिवारी जी आ गए हैं, बिल्कुल तिवारी जी आपका स्वागत है बेटा। नोट्स कहां मिलेगा? नोट जहां चाहो वहां मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारे मुख में दांतों की संख्या याद रखिएगा। हमारे अगर मैं बात करता हूं दांतों के प्रकार, तो दांतों के अगर प्रकार की बात की जाए तो दांतों के प्रकार कितने होते हैं हमारे मुख में? तो बेटा 4 होते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से दांत होते हैं? तो जरा इसको चित्रों के माध्यम से समझते हैं। एक मान लीजिए ये आपका मुख है, ध्यान से देखिए बेटा। ये आपका मान लीजिए मुंह है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब आइए पहला दांत लेते हैं, देखना बेटा, ठीक है, ध्यान से थोड़ा विस्तार से समझिएगा। देखो पहला ये सामने वाला जो दांत है, ये वाला, यानी जो हम ये सामने वाला जो दांत है ना, ये वाला दांत, ये देखो, 1 2 1 2 1 2 1 2। बोलिए बेटा कितने हो गए? 4 हो गए। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये होता है कितना? 4 ऊपर 4 नीचे, और ये हो गया 8 दांत। और इन्हें हम कहते हैं क्या? कृंतक। हम इसे क्या बोलते हैं? तो हम इसे कृंतक के नाम से जानते हैं। अच्छा, दूसरे दांत की अगर हम बात करें तो देखिएगा जरा सा, इस क्लास में बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो मांस खाते हैं? बताओ बच्चों, इस क्लास में कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो मांस खाते हैं, यानी जो चिकन मटन इत्यादि खाने का प्रयास करते हैं? बताइए जरा सा आप लोग। इस क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जो मांस मछली खाते हैं बेटा? बताओ। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ, इस क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जो मांस और मछली खाने का काम करते हैं? चलो, तो जो लोग मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, उनके ये वाले दांत थोड़ा नुकीले होते हैं, कुत्तों की तरह निकले होते हैं बेटा। तो ध्यान रखना, ये दांत कौन सा है? ये देखिए, यह दांत, ये वाला दांत। तो सुनिएगा बेटा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 2 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है, ये होते हैं 4, और हम इन्हें कहते हैं रदनक। और बेटा यही हमारे दांत होते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं बच्चों? चीरने फाड़ने का काम आएगा, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जब आप मुस्कुराते हैं तो यहां पर दांत होता है, देखिएगा जरा सा, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो बच्चों याद रखना, इसे हम कहते हैं क्या? ये ऊपर होता है 4 और नीचे भी होता है 4, हम इसे कहते हैं 8। और ये होते हैं कितने? अग्रचवर्णक। हम इसे अग्रचवर्णक के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और बच्चों सबसे लास्ट की दांत की बात की जाए, यानी एकदम अंतिम वाला दांत जो है, तो ध्यान से सुनिएगा, अंतिम वाला दांत क्या होगा? 1 2 3, पता नहीं ये दिखेगा कि नहीं आप लोगों को, पीले रंग से लिखा हुआ है, फिर भी आप इसको कलर चेंज करते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो बच्चों इसकी संख्या हो गई आपकी कितनी? तो याद रखिएगा, 6 ऊपर 6 नीचे, और ये हो गया क्या? ध्यान से देखिए, पता नहीं है ये कलर दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा हम भी देख लेते हैं। हाँ जी बच्चों, आप लोगों को ये कलर, और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक जरूर करिए बेटा, बिना लाइक किए हुए वीडियो नहीं देखा जाता। और आप लोग रोज 9 बजे आया करिए ना, बिना 9 बजे आए आपका कल्याण नहीं होना है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, कलर नहीं दिख रहा है तो इसलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, नीला वाला। तो देखना बेटा, ये क्या हो गया? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो बच्चों ये कितना हो गया? तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया 6 और 6 12। और बेटा इसी को हम लोग कहते हैं क्या? चवर्णक। अच्छा एक बात बताओ, जरा दांतों की संख्या को गिन डालो बच्चों, बता देना कितने दांत हैं। और सुनो, ये जो आखिरी वाला दांत है ना, इसी को कहा जाता है बुद्धि दांत। इसी को कहा जाता है बेटा बुद्धि दांत, याद रखिएगा। और इसकी संख्या 2 इधर 2 उधर, तो 2 और 2 कितनी हो जाती है? तो 4 हो जाती है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। चलो देखो इधर, बताओ दांतों में कोई दिक्कत? अच्छा, अब दांतों में जो दिक्कत होगी वो आप जानना, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं उसको जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग।
हाँ जी, बुद्धि दांत, बिल्कुल बुद्धि दांत बेटा, बुद्धि दांत ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा और ध्यान भी रखिएगा, बुद्धि दांत तो होता है। चलो अब मेरे ख्याल से दांत, और सुनो बेटा, आप लोगों के लिए एक बहुत विशेष बात है, बच्चों में पहला दांत कौन सा निकलता है? बच्चों में पहला दांत, अगर बात करते हैं बच्चों में पहले दांत की, तो पहला दांत कौन सा निकलता है? तो हम उसे कहते हैं कृंतक, और वो भी कौन सा? मध्य कृंतक, याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, हाथी का बाहरी दांत कौन सा होता है? हाथी का आप लोग जानते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं हाथी का बाहरी दांत, तो हाथी का बाहरी दांत होता है, उसे भी हम लोग कहते हैं कृंतक। ठीक है, ध्यान रखना। और बेटा याद रखना, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो डेंटिस्ट होते हैं ना, उनको नाम लीजिए और लिख दीजिए ओडेंटोलॉजी, यानी दांतों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओडेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और सुनिए, हम लोग और क्या होते हैं? तो बेटा हम लोग होते हैं क्या? विषम दंती होते हैं, यानी हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं, ना कि एक प्रकार के दांत होते हैं। बताओ बच्चों, कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को? बोलिए। बोलो बच्चों, कोई समस्या, कोई दिक्कत? चंद्रवीर कह रहे हैं कि सर आप मीट खाते हो क्या? चंद्रवीर से पूछा जा रहा है कि क्या सर आप मीट खाते हो, या चंद्रवीर आप मीट खाते हो? भैया बता दो मीट खाते हो तो, और खाते हो तो बता दो, नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं। हाँ जी बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो अब थोड़ा सा जीभ के बारे में जानकारी ले लेते हैं बेटा, थोड़ा सा जीभ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सुनो, ये जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य में जो जीभ होती है, याद रखिएगा, जीभ क्या होती है? सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। सबसे मजबूत क्या होती है बच्चों? मांसपेशी होती है, ध्यान रखिएगा, सबसे मजबूत मांसपेशी, पहली चीज। दूसरी चीज यह है, इसकी लंबाई कितनी होती है जीभ की? तो याद रखिएगा क्या होता है? तो 4 इंच होती है, यानी 10 सेंटीमीटर। और यह जीभ हमारे, ये बताओ, लड़कियों के जीभ पर 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं, और लड़कों के जीभ पर 6,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। इसीलिए लड़कियां चटोरी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। 10,000 स्वाद कलिकाएं लड़कियों के जीभ पर, और लड़कों के जीभ पर कुल और कुल क्या? 6,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए 6,000 स्वाद कलिका, 6,000 स्वाद कलिका किसमें? लड़कियों में होती है, सॉरी लड़कों में होती है, याद रखिएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10,000 स्वाद कलिका कहां होती है? तो बच्चों 10,000 स्वाद कलिका याद रखना कहां होती है? लड़कियों में होती है। किसमें होती है? तो बच्चों लड़कियों में होती है, इसीलिए लड़कियां चटोरी होती हैं, आप लोगों को पता होगा। यानी उन्हें ज्यादातर गोलगप्पे, मोमोज, ऐसी चीजें उनको खाने को मिल जाती हैं। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए, और बताइए कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। अरे नहीं, मैं आप लोगों को कुछ बोल नहीं रहा हूं बेटा, मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, आप बिल्कुल गलत मत सोचिएगा। कमेंट करिए आप लोग प्लीज। मैं ये तो जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं बच्चों। अब देखिए, मान लीजिए बेटा ये आपकी जीभ है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपकी जीभ है, तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना,
अगर ये आपकी जीभ है तो ये आगे वाला हिस्सा हुआ, ठीक है। अगर ये आपकी जीभ है, अगर ये आपकी जीभ है तो आप जानते हैं ये साइड वाला हिस्सा हुआ, ये वाला। अच्छा, इसके दो भाग होते हैं और ये पीछे वाला हिस्सा हुआ। तो बच्चों याद रखना, यह क्या होता है, तो यह खट्टे का एहसास कराता है और यह नमकीन का एहसास कराता है। याद रखिएगा, यह नमकीन का एहसास कराता है और यह मीठा का एहसास करा देता है बेटा, और यह क्या करता है, कड़वे का एहसास करा देता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को या नहीं? अरे यार वीडियो को लाइक तो कर दो यार बालकों। वीडियो को लाइक तो कर दो बच्चों। लड़कियों में 10,000 है और लड़कों में 6,000 स्वादकलिकाएं होती हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो सुनो, अब अगला पार्ट आप लोगों को अगली क्लास में बताएंगे और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए। कुछ डाउट हो तो जरूर बताएं। अच्छा, मोहम्मद कैफ कह रहे हैं हम सर आपके न्यू स्टूडेंट हैं। बेटा प्रतिदिन आया करो, आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, डेली आया करो। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, अगर आप हमारे साथ पढ़ते रहेंगे ना लगातार, तो आपको कभी भी कोई असुविधा नहीं होगी बेटा। आपको लगातार हम प्रयास करते रहेंगे और आपको खुश करते रहेंगे और आपको पढ़ाते भी रहेंगे। क्योंकि बेटा अगर आप पढ़ोगे ना तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे, और अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जिंदगी में कुछ बनना है तो पढ़िए। जरूरी नहीं है नौकरी करिए, जरूरी नहीं है नौकरी करना, जरूरी नहीं है कि आप किसी की गुलामी करिए, किसी सरकार की गुलामी करिए, किसी सरकारी नौकरी में जाइए, जरूरी नहीं है। आप क्या करिए, आप बड़ा बिजनेसमैन बनने की कोशिश करिए। आप दसियों को नहीं, करोड़ों लोगों को रोजगार देने के बारे में सोचिए। जरूरी नहीं, पढ़ना लिखना इतना जरूरी है बेटा, पढ़ना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त होता है। आप समाज के बारे में, विश्व के बारे में, देश के बारे में, लोगों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद आपको ज्ञान बढ़ता है और फिर इसके बाद आप क्या हो जाते हैं, एक बड़े अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। और जब आप एक बड़े अच्छे इंसान बन जाएंगे तो आपको फिर कोई भी नहीं हरा सकता बेटा। आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी देता हूं। आप साल, 2 साल, 3 साल परेशान हो सकते हैं, हो सकता है आप अपने जीवन में 5 साल परेशान हो जाएं, लेकिन आप एक न एक दिन सफल जरूर होंगे और आपके जीवन में कठिनाइयां कभी नहीं आएंगी, अगर आप इंसान अच्छे हैं तो। और अगर आप इंसान गंदे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आप लोग पढ़िए, जरूरी नहीं है नौकरी के लिए पढ़िए, आप लोग पढ़िए तो सिर्फ क्या, अभी 10th के लिए पढ़िए, फिर 12th के लिए पढ़िएगा, फिर ग्रेजुएशन करिए और एक अच्छे से अच्छा इंसान बनिए, फिर नौकरी या फिर आप बिजनेसमैन बनिए। उसमें आपकी चॉइस होगी, आपका सपना होगा, आपकी इच्छा होगी। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेंटी हम कल ले आएंगे ठीक रात 9 बजे। आप कल मेंटी के लिए तैयार रहिए और भविष्य में मैराथन क्लास हम लेके आएंगे। कम से कम 3 से 4 घंटे हम आपको पढ़ाएंगे मैराथन में, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। धन्यवाद बहुत बहुत। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।